बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, फरवरी 2025 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान वर्क वीज़ा के लिए एग्रीमेंट और वो कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्टर के लिए चाहिए, उसे भी वर्क एग्रीमेंट ही कहा जाता है। और इसी के साथ ही ऑफ़र लेटर के बारे में भी बात करेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो ऑफ़र लेटर के बारे में सभी जानते होंगे। जो ओमान का वीज़ा हासिल करना होता है या फिर इसके अलावा जो कोई दूसरी कंट्री का वीज़ा हासिल करना होता है, तो जैसे ही आप जो है वो किसी एजेंट के साथ रब्ता करते हैं या फिर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं किसी को सेंड करते हैं, तो डॉक्यूमेंट की बिहाफ पर आपको जो है वो एक कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर मिलता है। उस ऑफ़र लेटर के ऊपर जो है वो आपकी जो मुराआत हैं उसके मुतालिक लिखा होता है कि आपकी इतनी सैलरी होगी, आपको वो टाइम जो है वो इस हिसाब से दिया जाएगा, आपका खाना वगैरह जो है वो कंपनी की तरफ से होगा या फिर नहीं होगा, आपको मेडिकल की सहूलत प्रोवाइड की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी, आपकी अकोमोडेशन यानी आपकी जो रहाइश है वो कंपनी मसूल होगी या फिर नहीं। ये होता है एक ऑफ़र लेटर जो कंपनी की तरफ से होता है। उसके बाद में आपने जो है वो साइन वगैरह करके ओके करना होता है और उसके बाद में फिर आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो अप्लाई करने के बाद में जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है, वीज़ा निकलता है, तो वो पहुंचता है पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी हो सकता है मे बी इंडिया में इसका सिस्टम कुछ और हो या फिर बांग्लादेश में इसका सिस्टम कुछ और हो। तो जैसे ही वीज़ा वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचता है उसके बाद में फिर एक एग्रीमेंट पेपर चाहिए उस कंपनी का, उस अरबाब का, उस स्पॉन्सर का जिससे आपने वीज़ा हासिल किया है। उसी कंपनी के नाम का एक लेटर हेड के पेपर के ऊपर जो है वो आपका एजेंट यानी जिससे भी आपने वीज़ा लिया है वो आपको एक पेपर तैयार करवा कर देता है ओमान के अंदर से, जिसके ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर, कंपनी की तफसील, आपका पासपोर्ट का नंबर और इसी तरह की सैलरी के हवाले से इसके बाद में फिर अपनी कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है, फिर साइन होते हैं उस कंपनी के ऑनर के। और वो फिर जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर आप प्रोटेक्टर करवाने के लिए जाते हैं। तो वो एक सिंपल पेपर वो आप उसको कह सकते हैं कि कहीं से भी उसको ओमान के अंदर से वो आप जो है वो लेटर हेड का पेपर तैयार करवा के उसमें पूरी जो टाइपिंग करवा कर सनद ऑफिस से टाइपिंग करवा कर और अपने अरबाब से स्पॉन्सर से स्टैंप और साइन करवा कर जो है वो बेच सकते हैं, आपको वो मिल सकता है। तो पाकिस्तान में जो प्रोटेक्टर करने के लिए करवाने के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर वो मांगते हैं। तो जैसे ही वो आप उनको वो पेपर देते हैं तो आपका जो प्रोटेक्टर है वो क्लियर हो जाता है। इसके बाद में जैसे ही तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम रिक्वायरमेंट जो भी पाकिस्तान के अंदर है, प्रोटेक्टर वगैरह, इसके बाद में टिकट वगैरह की ये क्लियर करके जैसे ही आप ओमान पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद में जैसे ही आपका बताका बन जाता है, आपका रेसिडेंसी कार्ड जो है आपको मिल जाता है, तो तब फिर एक जो एग्रीमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ ऑनलाइन जो है वो रेडी करवाना होता है। उसमें अगर आप सनद ऑफिस से करवाते हैं तो 1 से 3 रियाल के अंदर अंदर तकरीबन आपसे वो लेंगे और उसमें आपका बताका जो है वो उसकी कापी वगैरह वो आपसे बताका लेंगे। तो आपको आपका जो वर्क एग्रीमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से भी जितनी भी कंपनियां उन सब से कहा गया था कि जितने भी उनके पास वर्कर हैं उन सब का जो एग्रीमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ जो है वो रजिस्टर करवाएं, ताकि उनको पता चल सके कि कौन से फ़र्द की, कौन से आदमी की कितनी सैलरी है और किस कंपनी के पास कितने वर्कर मौजूद हैं और उनको सैलरियाँ दी जा रही हैं या फिर नहीं। तो ये कुछ सिस्टम है जो एग्रीमेंट है, जो वर्क एग्रीमेंट है उसके हवाले से। बाकी अगर आपके जहन में कोई मज़ीद सवाल हो तो आप वीडियो पर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई जो है वो दी जाएगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा और हमारे लिए पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।